दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र। नमस्कार मित्रों, ट्रंप को बधाई दें या ट्रंप को आलोचना करें, जी तो चाहता है कि ट्रंप को हमें बधाई देना चाहिए। उन्होंने यहाँ के मजदूरों को कहा कि आप अपने देश में लौट जाएं। इतनी बड़ी बात है, जो ये देश नहीं कर पाया वो ट्रंप ने भारत के लिए कर दिया। निश्चित रूप से जिनको हटाया जा रहा है, H-1 वीज़ा की बात मैं कर रहा हूँ, बड़ा एक तूफान आ गया है। बड़ा चारों तरफ अखबार में, मीडिया में, समाचार पत्रों में एनालिटिक सब चर्चा हो रही है, पैनल डिस्कशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सब में बड़ा अरे हाहाकार मच गया। मैं इसे नहीं मानता हाहाकार मच गया, कि भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति, जो यहाँ का प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, जो इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी का इंजीनियर, जो यहाँ पे टॉप होता था, टॉप में टॉप, वो जाकर के अमेरिका चला जाता था। यहाँ 5 साल पढ़ता था, यहाँ का पूरे संसाधन लगते थे, यहाँ से पूरे उसे ट्रेनिंग, यहाँ के IIM, IIT या अन्य बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ पे वो खुद पढ़ता था, उसको पढ़ाया जाता था, उसको ट्रेंड किया जाता था, उसकी प्रतिभा का निखारा जाता था। और इसी देश में, इसी देश से वो मजबूत होकर गया। फिर वो काम किसके लिए करता था? अमेरिका में जाकर यहाँ के मजबूत। आप लोगों को याद होगा, पहले ज़माने में इतना प्रतिभा नहीं थी, लेकिन गिरगिटिया मजदूर जिनको कहा जाता था, मॉरिशस, सूरीनाम, ये सब कहीं गए थे और वहाँ बस भी गए। यहाँ तब गरीबी थी, तब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तब हमारे यहाँ भुखमरी की स्थिति थी। तब तो वो गए तो समझ में आता। वहाँ पर भी वो जा कर के उस समय के भी, जो भी उस समय IT क्षेत्र था नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र में थे, अगर कोई गारा मजदूर वाला है या कोई जो मकान बनाने वाला है, वो भी अपने में एक्सपर्टीज़ था। अगर कोई गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह ठीक ठाक करता था मजदूर कार, वो भी अपने में एक्सपर्टीज़ था। स्कूल में पढ़ाने वाले एक्सपर्टीज, तो वहाँ चले गए। कुछ तो लौट आए, कुछ लोग वहीं बन गए, कुछ लोग वहाँ के आज हमारे उसी भारतवंशी प्रधानमंत्री भी हैं। कई प्रधानमंत्री सब राजसागर गुरुराम और उसके बाद उनकी पीढ़ी के तमाम हो गए। खैर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ का कोई गया IT क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भी बन सकता है, लेकिन वो भारत के लिए उसका कोई, कमला हैरिसन है, यहाँ के पिचई हैं, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, सुंदर पिचई, और कई लोग हैं यहाँ के जो बड़े बड़े CEO हैं, बहुत बड़े मामूल। कभी उन्होंने जब H-1 वीज़ा लगाया गया तो कभी भारत के लिए बोले अरे छोड़ो भारत। कभी उनके पूर्वज भी या वो खुद भी गए होंगे नौकरी पाने के लिए, उन्होंने भी H-1 वीज़ा लिया होगा, या किसी तरीके से भी जो उस समय की स्थितियाँ रही होंगी, लेकिन आज वो भारत के विषय में कुछ नहीं बोलते। प्रतिभा उनकी जो विकसित हुई, जिस प्रतिभा के बूते वो अरबों रुपए कमा रहे हैं आज, पिचई, सुंदर पिचई वगैरह जो हैं, ये जो कमा रहे हैं, ये मैं नाम हो सकता भूल रहा हूँ तो आप ठीक कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। गूगल के हों, मेटा के हों, जो भी हैं, इन लोगों ने जो कमाया, कभी ये H-1 वीज़ा, जैसे वो कमला हैरिसन कही जाती थी जो राष्ट्रपति के पद पे, उन्होंने कभी आवाज़ उठाई कि भारत के लोगों में भारत में, जबकि ऐसा नहीं है। इजराइल का यहूदी हो, इजराइल का कोई व्यक्ति हो, कहीं पर भी रहता हो, कितना भी, कहाँ के नागरिक, लेकिन वो अपने देश के लिए बोलता है। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर पूरा सुविधा संपन्न हो जाता है, तो वो फिर अपने देशवासियों के लिए कतई कुछ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, मरे गरे चाहे जो कुछ। ये एक प्रवृत्ति बन गई है हमारे अंदर, राष्ट्रवाद प्रखर। भारत में ही राष्ट्रवाद नहीं है, हम भारत में ही राष्ट्रवाद एक दूसरे। अरे अभी H-1 वीज़ा का वो लगाया है ट्रंप ने, कांग्रेसी मोदी जी की आलोचना करने लगे, जैसे मोदी जी ने वो H-1 वीज़ा लगा दिया। अब वो मित्र इनको कह रहा वो मित्र कैसा है? तो मित्र कहने पे उसका क्या, उसका मुँह नोच ले जा करके। बेवकूफ़ी की बात है, पराकाष्ठा है मतलब यहाँ पे। तो उसी तरीके से जो भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय एक्सपर्ट, भारतीय विशेषज्ञ, जिनको मैं मजदूर कहूँगा, ये मजदूर जब वहाँ गए तो वहाँ पे जब पैसा, वहाँ पर भी इनकी कोई बहुत बड़ी, इनको सबसे पहले जो वहाँ पे व्यक्ति है, जितना वहाँ पे H-1 वीज़ा लॉटरी सिस्टम से दिया जाता है, उस लॉटरी सिस्टम में जब चूँकि अप्लाई करने वाले ज़्यादा होंगे तो 70% से ज़्यादा, 70-75% भारतीयों को ही हर साल वीज़ा मिलता था।
ऐसा ही हो गया। तो ये भारतीय वहाँ पर जाकर क्या करते थे, वहाँ को कमाते थे, वो करते थे, फिर अपना परिवार भी धीरे ले गए, या जो थोड़ा बहुत पत पत्नी तो वहीं बच जाते थे, फिर बढ़िया मकान लिया और वहीं के रह पे। फिर भारत में क्या हो रहा है, भारत में मरे जरे कुछ भी हो, भारत में तूफान आवे, भूकंप आवे, उससे कोई उनको मतलब नहीं। हाँ, कभी कभी वो पैसा भेज देते थे। तो अब इतनी प्रतिभा का सृजन करवा करके, आप अपनी प्रतिभा को बढ़ा करके, प्रतिभा का पल्लवित कर करके, आप इसी देश का खा करके, इसी देश का पी करके, इतना प्रतिभावान हो करके, सबसे ज़्यादा यहाँ का IIT IIM का टॉपर भारत को सेवाएं नहीं देता था, ना सवाल ही नहीं। वो देता था किसको सेवाएं, वो अमेरिका को देता था। तो मुझे तो अब तो अच्छा लग रहा है, मुझे अब पूरे देश को नाराज़गी हो, पूरे देश को इस पर बड़ी गुस्सा हो, मुझे नहीं लगता कि ये गुस्सा कब क्षण है। इसको ये बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करने का मोमेंट है कि भारत में लौट आवें, भारत में काम करें। और इसमें है भी सही बात, इसमें जितने लोग निकाले जा रहे हैं, लगभग 70 लाख के लोग निकाले जाएंगे, और 70 लाख के लोगों के नहीं 75,000 लोग निकाले जाएंगे, लाख गलत कहेंगे, 75,000 लोग निकाले जा रहे हैं जो तुरंत। उसमें से लगभग 20,000 के लिए ऑफर तो सिंगापुर, चीन और दूसरे देशों से, कनाडा भी अपने यहाँ लेने को तैयार है। सब यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते, परिश्रमी होते, दिन रात खाए पैसा के लिए, वो चाहे खाना पीना सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं सब भूल जाएंगे, बस पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। देश वेश से कोई उनके इमोशंस नहीं रह गए। तो अब ऐसे में अब उनके ऊपर लात पड़ी है, तो इस लात के दर्द से थोड़ा तो दर्द है हमें, लेकिन इस दर्द के से बहुत ज़्यादा दर्द नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इनको कम से कम अपना देश तो याद आएगा, अपने देश पे तो लौट आएंगे। अब लौट चलें हैं। तो इस तरीके से जब देश पे आकर के देश में कमाए, देश पे प्रतिभा बनाए, देश पे पढ़ाई लिखाई की, कक्षा 1 से लेकर इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े प्रबंधन, इतनी बड़ी प्रबंधन इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, और वहाँ जाकर के पैसा कहाँ कब कमा रहे हो, अमेरिका में। अमेरिका में कमा रहे हो तो अमेरिका में खर्च कर रहे हो, थोड़ा बहुत यहाँ कभी भेज देते हो अगर माँ बाप उनके कुछ हैं तो उसका ठीक है, वो पैसा आता है यहाँ पे तो लग जाता है, ठीक है, भारत को भी उसके टैक्स वैक्स से कुछ फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि कुछ ही छोड़ के, जब लगभग मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था, लगभग 20,000 को तो बाहर नौकरी मिल जाएगी। सिंगापुर, चाइना है, कनाडा है, इन सब देशों में और कई देशों में, ब्रिटेन में भी। लेकिन उसके बाद जो 50,000 बचे, 50,000 में भी भाई जब आएंगे तो इतने दिन का कमाया है तो रुपया पैसा भी तो लेकर आएंगे, और रुपया पैसा क्या करेंगे, तो बैंक में अपनी तिजोरी में घर के अंदर तो रखेंगे नहीं, बक्से के अंदर बंद करके, ना बैंकों में रखेंगे। बैंकों में रखेंगे तो हमारे यहाँ की पूंजी तो बढ़ेगी ही, और उस पूंजी को बैंकों में भी ज़्यादा दिन रख के क्या करेंगे। अगर अमेरिका गए हैं, इतने प्रतिभावान व्यक्ति हैं, तो इतनी तो उनके अंदर बुद्धि होगी कि उसको पूंजी निवेश करके नहीं, बल्कि उसको पूंजी कहीं पर लगा करके, घर पे रख के नहीं, पूंजी का निवेश करके कोई इंटरप्राइज खोल के, कोई अपना धंधा चला करके, कुछ न कुछ कर करके अपना बढ़ाएंगे। और अमेरिका में जो जा करके जितना सीखा है, वो जब लौट आ रहे हैं तो हाथ पे हाथ धर के खाली वो टीवी और सीरियल देखते नहीं रहेंगे, वो भी कुछ काम करेंगे। यहाँ जब काम करेंगे तो वर्क पावर बढ़ेगा और लोगों को रखेंगे। हमारे लिए तो फ़ायदा है, भारत के लिए निश्चित रूप से फ़ायदा है। आप देखिए, इसको जरा भावनाओं से हट करके, तात्कालिक रूप से आप लोग सभी भावना से ग्रस्त हैं, बड़ा दुखी हैं कि ट्रंप ने ये बड़ा करे। ट्रंप ने बढ़िया किया, जो कि हमारे देश के लिए भी बढ़िया, वैसे उसने अपने देश के लिए तो बढ़िया किया ही। हम अपने देश में जब ये कहते हैं कि हम बाहर विदेशी को क्यों नौकरी देते हैं, हमारे देशवासियों को नौकरी देना चाहिए, हमारे देशवासियों को नौकरी देना चाहिए। और हमारे देशवासियों को जब नौकरी देना चाहिए तो यहाँ के लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी। यहाँ की बेरोजगारी जब दूर होगी तो हमारे यहाँ का आर्थिक निर्भरता, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी। लेकिन अब हम ये वहाँ पे वो अपने देश के लिए सोच रहा है, वो सोच रहा है भाई अमेरिकन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो इंटरमीडिएट पढ़ लिया उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो खाली व्यापारी विलासिता में पूरे डूबे हैं, कोई उनके वो नहीं। और अब मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मुझको उनका नुकसान हो या फ़ायदा हो उससे मुझको लेना देना नहीं, लेकिन इसका प्रतिकूल असर अमेरिका पे ही पड़ेगा। अमेरिका के अंदर ऐसा कोई अमेरिकन वहाँ पे मुश्किल से 2-1% शायद हो, लेकिन ज़्यादातर इनके जगह पर कोई ऐसा कोई काम उन कंपनियों में नहीं संभाल सकते हैं जो कि भारतीय यहाँ के इंजीनियर, भारतीय प्रतिभा जो वहाँ संभालती थी। चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे प्रोफेसर्स हों, जो भी हों, ये सब जितने ढंग से, जितने तत्परता से, जितनी उच्च पराकाष्ठा, उच्च क्वालिटी से
मतलब संभालते थे उतना नहीं। अच्छा, अब वो क्या करेंगे, कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। कंपनियां कहती हैं कि भाई हमको 88 लाख रुपया देना पड़ेगा। कंपनियां देंगी, जब आपको रखेंगी तो कंपनियां जब 88 लाख रुपए आपको देंगी आपको नौकरी रखने के लिए, तो वो आप सर्वश्रेष्ठतम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ लेके रखेंगी। उनको नहीं मिलेगा। अब सर्वश्रेष्ठ चला आया भारत में, ठीक है, वो क्या करें, वो अपना कंपनी बंद कर देंगे। वो सर्वश्रेष्ठ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उनको बिल्कुल लद्दड़ व्यक्ति अमेरिका का मिला, उससे वो काम करा पाएंगी? नहीं करा पाएंगी। तो वो क्या करेंगी, वो भारत में ही आउटसोर्स करके अपना काम करेंगी। भारत के लोगों को भारत में ही रह करके काम करने के लिए बात करेंगे कि भारत से करिए। तो भारत में यहाँ पे नौकरियों का भारत में यहाँ भारत के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण है। और इसके लिए शायद आप लोगों को मालूम हो, गूगल ने सिलिकॉन वैली के बाद सबसे बड़ा अपना जो ऑफिस, अपना कार्यालय अपना जो खोला है वो गुजरात में जो मुद्रा करके मुद्रा स्मार्ट सिटी बनाई गई है, उसी स्मार्ट सिटी में मुद्रा ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। दूसरा अमेरिका के बाद अगर कहीं दूसरा ऑफिस खोला है कोई ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं, केवल भारत में अहमदाबाद में खोला है। तो अहमदाबाद में ऑफिस पे खड़ा है, उसमें कोई आदमी नहीं रखेंगे, उसी में तो बहुत से तमाम से हो जाएंगे। 65% आदमी गूगल में केवल भारतीय है, और भारतीय अभी और बढ़ेगा क्योंकि भारतीय सस्ता पड़ता है। जो चीज़ आपको बता दें, बड़ा आश्चर्यजनक और कुछ वेदनादायक भी है, जो चीज़ जिसके लेता है वियतनाम, मान लीजिए हम हज़ारों में आपको बात बता रहे हैं, वियतनाम जिसके लेता है 12,000, चाइना लेता है वहाँ अमेरिका में जा करके जब सैलरी लेता है 12,000 मान लीजिए महीना, और 10,000 रुपया सैलरी लेता है चाइना, और दूसरे लेते हैं 10,000 करीब इसी इर्द गिर्द। तब भारतीय हमारा जो वहाँ जा करके कहता है नहीं साहब हम $8,000 पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो जो $8,000 करने के अब, लेकिन अमेरिकी चाहे वो बिल्कुल बुद्धिमान न हो, मूर्ख हो, बिल्कुल बुद्धू हो, लेकिन वो कितनी सैलरी मांगता है, और वहाँ पर सैलरी देनी ही देनी उतनी है। ये उनका कानून कह रहा है 20,000। तो जो 20,000 सैलरी दे करके जो अमेरिकी बुद्धू से काम लेने वाली कंपनियां हैं, वो अभी तक जिससे 8,000 दे करके भारतीयों से काम लेती थी, बड़ी गुणवत्तापूर्वक काम, अब उनका क्या काम वैसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अमेरिकी सिलिकॉन वैली बिल्कुल डूब जाएगी। लेकिन हमको वो डूबे, चाहे बहुत समृद्धशाली हो जाए, चाहे जितना बढ़ जाए, उनसे मतलब नहीं। बहरहाल रिस्क लेता है, चाहे जो कुछ करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अमेरिकन लोगों को रोजगार दिलाने, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए जो कुछ कर रहा है, निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के लिए ठीक है। हमारे लोगों के लिए इस मामले में भी ठीक है कि हम जो उसके यहाँ मजदूर बन करके उसके रोटी के टुकड़ों पर पल रहे थे, वहाँ काम कर रहे थे, उसके यहाँ गारा मजदूरी में मिट्टी ढो रहे थे, वो आप अपने देश पे आकर करिए, कुछ कम मिलेंगे पैसा, ठीक है, कुछ कम मिले पैसा, लेकिन आपकी जो प्रतिभा, आपकी जो कमाई है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ इस देश के लिए उपयोग होगी। इस देश के उपयोग होने में आपका गौरव है, इस देश का गौरव है। हाँ, थोड़ा कम मिलेगा, आपकी थोड़ी विलासताएँ कम हो जाएंगी, थोड़ी यहाँ की प्रतिकूलताएँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा, पूरी सड़कें बन रही, सब कुछ बन रहा, सब सारे एक से एक कारपोरेट घराने बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो। कलकत्ता तो मैं नहीं कहूँगा, मद्रास है, बेंगलोर है, लखनऊ है, इन सब जगहों पे बहुत बड़े बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े IT हब बन रहे हैं, IT क्षेत्र बन रहे हैं। और नोएडा हमारा देखिए कितना ऊंचाइयों पे जा रहा है, ग्रेटर नोएडा। तो इस तरीके से इन जगहों पे जब हमारे यहाँ पे जो ये पारंगत लोग आएंगे, विशेषज्ञ लोग आएंगे, तो और हम नया नया इन्वेशन कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। आविष्कार करने में हम जब भारत का आविष्कार करेंगे तो भारत का नाम ऊंचा होगा। ये चौथी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जल्दी तीसरी और दूसरी और पहली भी पहुंच सकती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका प्रखर राष्ट्रवाद है, ये झूठा कल्पना है। नहीं, ऐसी झूठी नहीं। ये जब हमारे प्रतिभावान व्यक्ति जो वहाँ मजदूरी करने गए थे अपने घर पे, जैसे कोई आदमी होता है, हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, मथुरा प्रसाद वर्मा जी थे, उनका लड़का दुबई गया नौकरी। वो सबसे ज़्यादा उनके गांव में, हमारे करीब करीब 25-30 गांव में सबसे अमीर व्यक्ति थे।
उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, खेती करी, अपनी खेती खरीदी, बहुत खेती खरीदी। और उनके 2-3 ट्रैक्टर थे। ट्रैक्टरों से जब कभी कहीं ट्रैक्टर दिखाई नहीं पड़ते तब उनके ट्रैक्टर थे, और ट्रैक्टर से उन्होंने खेती वेती करी, सब कुछ करा। उनके लड़के को, उनके पोते को ये आया कि यार यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगे, वो दुबई में नौकरी करने चले गए। वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, उसको वही क्लास 4 तो इसी तरीके मजदूरी वाली मिली, वही करता रहा। यहाँ सब उनका बिकने लगा, सब चला गया। तो इस तरीके के ऐसा पलायन करने से क्या फ़ायदा कि वहाँ का, हाँ, यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है थोड़ा अभी उस तरीके का एकाकी नहीं हुआ। यहाँ का सम्मिलित है, सामूहिक है, यहाँ का परिवार है, वहाँ पे एकल है। तो उस एकल से आपको बड़ी, जब कम लोग होंगे परिवार में तो बस अब आप अपने मस्त रहिए, दूसरे से मतलब इन्वॉय नहीं। यहाँ पे अभी सामाजिकता है, एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़ते हैं, और एक सामाजिक जुड़ करके हम एक दूसरे के दर्द और सुख दुख में शामिल होते हैं। वहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। एक वो लगा है बस, वो जा कर के क्लब में चले गए हो, एक वीकेंड में चले गए कहीं पर, तो इस तरीके को होता है। तो कम से कम यहाँ की संस्कृति से जुड़ो, यहाँ के परिवारों से जुड़ो, यहाँ की सामाजिकता से जुड़ो। यहाँ की सामाजिकता में भी आप जितना कुछ ला सकते हो, अच्छा अमेरिका का जो ला सकते हो, विदेशों का जो कुछ ला सकते हो वो लाइए, अपनाइए, ठीक है, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप वहाँ पर पे लात भूसा खा करके, बेइज्जत हो करके, वहाँ पर आपको दूसरे नंबर से देखा जाए। इस समय जब से ट्रंप हुए तब से किस तरीके से अभी भारतीय एक बेचारे मार दिए गए, भारतीय का किस तरीके से वहाँ पर सर काट करके इधर उधर फेंका गया, उन सब अब से आपको क्या अच्छा लगता है? वहाँ पे आपको करोड़ों के संकट के, करोड़ों की जगह पे अपनी इज्जत को बेचने के तरफ उतारू हैं। तो मित्रों, मुझे नहीं लगता कि इस ट्रंप के इस निर्णय से किसी को किंचित भी दुख होना चाहिए। थोड़ा इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, जैसे टैरिफ का प्रभाव पड़ा, जैसे टैरिफ से पूरी हमारा भारत परेशान हुआ जा रहा है। कुछ हुआ परेशान? कोई भी परेशानी नहीं है, सब चल रहा है जिस तरीके से। जीएसटी कल से शुरू हो रही, जीएसटी से सब वस्तुएं सस्ती हो गई, सबके लिए बिल्कुल बम है यहाँ पर, तो कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये ट्रंप ने किया अपने देश के हित में, लेकिन एक प्रकारांतर में भारत के हित में भी हो गया। हम नहीं चाहते कि भारत का ब्रेन ड्रेन हो, हम नहीं चाहते कि भारत का पलायन, प्रतिभा पलायन हो। भारत का प्रतिभा पलायन आखिरकार में किसी न किसी रूप में भारत के लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो इस जो ये 88 लाख रुपए जो उनका ये टैक्स जो है नौकरी करने के लिए, ये उसी तरीके से टैक्स है जैसे हमारे यहाँ कोई आवे बाहर से और कहे हमारे यहाँ मजदूरी करेगा, ठीक है मजदूरी तो तुमको हम 2000 रुपये देंगे, लेकिन पहले मजदूरी हमारे यहाँ करने आओ तो इसके लिए 70,000 रुपये, 80,000, 88,000 रुपये जमा करो। 88,000 रुपये जो एजेंसी कर रही वो जमा करे या तुम जमा करो, क्योंकि वो व्यक्ति क्यों जमा करे? व्यक्ति तो आपने बुलाया है, आपने हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, तब हम आपके यहाँ नौकरी करने आए। अब आपके यहाँ क्या टैक्स पड़ता है क्या जाने, ये आप जानो। तो अगर आप नहीं दे सकते तो आप हमको नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे तो हम अपने भारत देश चले जाएंगे। भारत देश चले जाएंगे तो भारत की समृद्धि में उसी तरीके से योगदान करेंगे जो आपके यहाँ गुलामी करके करते थे। तो इस प्रकार से मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रंप का ये घोषणा H1 वीज़ा का, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और बिल्कुल मैं भारत के दूसरे लोगों से हट करके उनके मतलब बहुत चीज़ों पर मैं ट्रंप से बहुत नाराज़ हूँ। और ट्रंप ने ये भी हमारे भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए किया, लेकिन हम जानते हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है। कोई भारत का वो हितैषी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो गुड मित्र करके नरेंद्र मित्र करके ये सब करता है। उसमें प्रधानमंत्री भी जी अब जानते हैं उसकी क्या दोगली स्थितियाँ, वो दोगला है, दोगला रहेगा। और उसके लेकिन जो कुछ उसने किया है, इसको चाहे कोई नाराज़ हो चाहे कुछ हो, लेकिन उसने जो किया है अपने देश के लिए अच्छा किया है। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे ये आपके ऊपर है। भारतीय मजदूरों, आप आइए, आपको माँ भारती खुले हृदय से स्वागत करने के लिए तत्पर है। नमस्कार।